जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए। आप लोगों से बाद में मिलते हैं। आखिर राजकोट में इंडियन टीम का इस टी20 सीरीज के अंदर राज खत्म हुआ और इंग्लैंड ने एक तरह से फाइट बैक की। अगरचे मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ने शुरुआत में बड़ी अच्छी बैटिंग की, 83 पर एक आउट था। 83 पर उस वक्त लग रहा था कि 200 रन तो बने, मगर फिर वरुण चक्रवर्ती जो कि पूरी सीरीज में अब तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इस सीरीज में 3 मैचेस में उन्होंने टोटल 10 विकेट्स ले रखी हैं। उन्होंने वापसी कराई और ज़बरदस्त वापसी कराई। उसके बावजूद लिविंगस्टन और बेन डकेट खैर शुरुआत में तगड़ी बैटिंग कर गए थे और अच्छे स्कोर बना लिए, मगर मुझे लग रहा था कि फिर भी शायद 20 की 25 रन कम है, क्योंकि शुरू में जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करी थी तब लगा था इस पिच में कुछ भी नहीं है। फिर इवन के स्पिनर्स भी जब कर रहे थे तो लगातार बेन डकेट ने 5 चौके लगाए थे, लगातार 5 चौके लगाए थे। उसके बाद जब वरुण आए तो लगा कि नहीं, स्पिन के अंदर कुछ है, और खासकर आदिल रशीद ने जैसी बॉलिंग की वो अपने आप में खास थी। खासकर तिलक वर्मा को जैसे उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, बॉल कट कर अंदर आया, वो बहुत जबरदस्त एक बॉल थी। इंग्लैंड मैच जीत ही गया 26 रन से। आज एक जो फैसला दिया एम्पायर ने, सुंदर खेला था और अपील करी आदिल ने, एम्पायर ने कोई फैसला नहीं दिया। पीछे बाई का चौका हुआ, लेग बाई जो भी, देखते रहे। अमूमन एम्पायर इशारा कर देता है कि लेग बाई या बाई। जब बटलर ने रिव्यू लिया, वो आउट नहीं रिव्यू नहीं लिया, फिर एम्पायर ने इशारा करा कि ये लेग बाई का चौका है। आ जाता हूं जी, तीसरी दफा इंडिया ने टॉस जीता, बॉलिंग करी और शामी साहब आज खेले मैच, लेकिन संजू बाबा और स्काई ने रन नहीं। तीसरा टी20 मैच खेला गया राजकोट में और आपको पता है कि ये इंग्लैंड टीम ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और मैच जीतने में कामयाब हो गए। अब 2-1 से सीरीज चल रही है। 2 मैचेस अब देखते हैं कि कौन जीता है, लेकिन हिंदुस्तान के पास मौका था अपनी आज बैटिंग लाइनअप अच्छी खिलाते, क्योंकि 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं। जो 5वां बैट्समैन है वो 8वें नंबर पे आ रहा है। आप ऑलराउंडर को पावर प्ले में ले आएंगे जो मैच को फिनिश करता है लास्ट के 5-6 ओवरों में, तो वो फिर फंस जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वही चीज हार्दिक पांड्या में नजर आ रही थी कि वो पावर हिटिंग करे, स्ट्राइक रोटेट करे, उसी में बॉल डॉट हो रहे थे, क्योंकि दूसरे एंड पे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी, विकेटें गिरी थी। तो इसलिए फिर ऐसा बैट्समैन, ऐसा ऑलराउंडर मैच विनर हो तो वो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हमने कई मरतबा देखा और आज मेरा नहीं ख्याल कि इसका बनता था इतना जल्दी आना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टी20 मैच राजकोट के अंदर इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से जीत लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मैच जब तक हम आपके साथ लाइव थे 6 ओवर तक इंडिया के हाथ से निकला नहीं हुआ था। इंडिया के हाथ के अंदर ये वाला मैच था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भारत इस मैच को बड़े आराम से हार गया। भारत इस मैच को अपने हाथों से इंग्लैंड को तोहफा दे दिया। साफ दिखा। आपको याद होगा जब यहां पे हम लाइव कर रहे थे तो उमर भाई को था कि इंडिया जीत जाएगा, मुझे और रिजवान को लग रहा था नहीं जीतेगा, क्योंकि मोमेंट सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था हमें यही था कि तिलक वर्मा एक लास्ट विकेट है, और तिलक वर्मा जिस तरीके से आउट हुआ आदिल रशीद की बॉल के ऊपर, उस वक्त तो अंदाजा हो गया था कि मैच खत्म हो गया यहां पे। लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई साहब प्लेयर बहुत थे कि उन्हें रन करने चाहिए थे। आज ड्यू था, लेकिन सॉल्ट और संजू बाबा में मैच हुआ है। दोनों तीनों मैचों में कुछ नहीं कर पाए। स्काई ने एक छक्का एक चौका मारा, लेकिन गुड कैप्टनसी बाय बटलर, बुटकुल आया और बॉल खड़ी हो गई। स्काई की बॉल स्काई में गई और नमक भाई ने कैच लिया। नमक भाई ने बाद में विकेट कीपिंग करी, पहले स्मिथ भाई कर रहे थे, उन्हें शायद इंजरी हो गई, वो वापस चले गए थे ग्राउंड के ड्रेसिंग रूम के अंदर। शामी को आज बॉलिंग करते हुए देखा, अच्छा लगा। क्यों कि वो जब राउंड द विकेट आया ना बॉल करने, लेफ्ट हैंडर को जब कोई भी बॉलर राइट आर्म राउंड द विकेट करता है ना, तो उसमें उसकी बैक जो होती है ना, कमर ज़्यादा लगती है। वो देखा तो हमने बोला पप्पू पास हो गया। लेकिन जी सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है। आपने जुरोल को खिलाया तो फिर आप उसको भेजे, फिर आप 4-4 स्पिनर्स खिला रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 4-4 स्पिनर उसमें से 1 ओवर करता है, 2 ओवर करते हैं। इससे अच्छा आप एक बैट्समैन डाले, दुबे भाई बैठा हुआ, रमनदीप सिंह बैठा हुआ है, तो आप प्रॉपर कोई 5 बैट्समैन तो खिलाएं। छठे पे हार्दिक पांड्या आए,
तो डेफिनेटली इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। लेकिन इंग्लैंड टीम ने अच्छी बैटिंग की है, 171, 127 पे 8 आउट हुए हुए थे। वहां पे तो मेरा ख्याल से ज्यादा 140, 135 पे टीम आउट होनी चाहिए थी। जैसे कमबैक वरुण चक्रवर्ती ने करवाया, जैसे डगेट आउट हुआ 51 पे, 24 पे बटलर, फिर 43 किया लिविंगस्टन ने, बड़ी अच्छी बैटिंग की है, पावर रेटिंग दिखाई है, 5 छक्के मारे हैं। फिर लास्ट वुड से 10 रन करवा लिया, आदर रशीद से 10 रन करवा लिया। वाशिंगटन सुंदर एक ओवर आप देखें वो कर रहा है और 15 रन हुए हैं। हुआ कुछ शॉकिंग मेरे लिए ये था कि हार्दिक पांड्या चले ऊपर आए, समझ आई। ध्रुव जुरैल जिसकी पोजीशन आनी चाहिए थी, तिलक वर्मा के बाद जिसको आना चाहिए था, आपने उससे पहले वाशिंगटन सुंदर को भेजा, आपने उससे पहले अक्षर पटेल को भेजा। आपने एक प्रॉपर बल्लेबाज जो कि उस सिचुएशन से स्ट्राइक रेट से खेलता, उस अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके मुताबिक खेलता, उसको आपने एंड के ऊपर ऐसा हिटर रख लिया जो कि गेम का सारा आपने टेम्परामेंट खराब किया। वाशिंगटन सुंदर ने कितने रन किए? 7 रन किए, बड़ी ज्यादा बॉलें खेल गया। हार्दिक पांड्या ने 40 रन किए 35 बॉलों के ऊपर। इससे पहले तक वो स्लो खेल रहे थे, एंड के ऊपर उन्हें हिटिंग की। हार्दिक पांड्या जब आउट हुए, अगर आप उससे पहले उसी ओवर की जो उससे पिछले वाला ओवर गुजरा था ना, उसकी लास्ट बॉल के ऊपर ध्रुव जुरैल ने ना एक हिट की, वो आराम से सिंगल था, हमें लग रहा है डबल भी हो सकता है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उस सिंगल लेने से मना किया क्योंकि उसने आखिरी 12 बॉलें खुद ही फेस करनी थी। बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इंडिया इस T20 को इस स्कोर के ऊपर नहीं चेस कर पाएगा, खासकर जैसी पिच थी। मगर ऑल क्रेडिट गोज टू इंग्लिश टीम कि उन्होंने ज़बरदस्त फाइट बैक की, और मुझे लगता है कि शायद इस सीरीज़ में जान डालने के लिए ये फाइट बैक आना थोड़ा ज़रूरी भी था, क्योंकि यूँ लग रहा था कि जैसे कोई मुकाबला ही नहीं है। खासकर आप इंग्लिश बल्लेबाजों का, अगरचे लिविंगस्टन ने आज रन किए हैं, मगर हैरी ब्रूक देखिए, आपको मालूम है हैरी ब्रूक पाकिस्तान में आते हैं, उनकी T20 के अंदर 55 की एवरेज है। 10 मैचेस खेले हैं, एक में उनकी बारी नहीं आई हुई है, 4 बार वो नॉट आउट हैं। 81 नॉट आउट उनका हाईएस्ट रन है, 55 की उनकी एवरेज है अगेंस्ट पाकिस्तान हैरी ब्रूक की। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, इंग्लैंड के अंदर भी खेले, और ज़्यादातर मैचेस वो पाकिस्तान के अंदर ही खेले हैं। मगर इंडिया के अंदर उनका एवरेज पता कितने हैं? जस्ट 18, और मैक्सिमम रन उनके 29 है। कोई 8 मैचेस इंडिया के खिलाफ वो खेल चुके हैं। इंडिया के खिलाफ वो बिल्कुल, खासकर जब वो इंडिया में आ जाए तो बिल्कुल ही नूरे हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।